इस कमरे के अंदर भी हमने ये डीसी का बोर्ड दिया है और ये इनका एसी सिस्टम का बोर्ड है। ठीक है, ये एक अदद पंखा लगा हुआ है, ये देखें, ये इसको मैंने चलाया पंखे को। और ये जो सामने आपको दो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये भी डीसी की लाइटें हैं। ये देखिए, टाइम इस वक्त आपके सामने है, इस वक्त 12:10 हो रहे हैं। आइए मैं आपको तीसरा कमरा इसका चेक कराता हूँ। तीसरे कमरे में भी ये हमने साथ इसका डीसी का बोर्ड दिया है। ठीक है, ये एसी का बोर्ड है इनका। इसके साथ साथ मैं इन्वर्टर के ऊपर भी आपको बताऊं कि इन्वर्टर के ऊपर जो हमारा लोड इस वक्त चल रहा है वो ये एक अदर डी फ्रीज़र चल रहा है। ये डी फ्रीज़र हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये दूसरा फ्रिज है। ये इस वक्त इन्वर्टर पे हम देखते हैं कि लोड कितना चल रहा है। देखें 74 वोल्ट आ रहे हैं, 7.5-8 एम्पियर तक के ऊपर से जनरेट हो रहे हैं। और प्रोडक्शन जो इस वक्त हो रही है वो तकरीबन 550। अच्छा, यहाँ जो हमने पैनल इस्तेमाल किए हैं वो जिनको कंपनी के हैं। 550 वाट का ये एक अदद पैनल है। ये दो पैनल हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो आइए मैं ये देखिए, ये दोनों पंखे इनके डीसी के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। और इसी तरीके से जो लाइटों की पोजीशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों लाइटें जो जल रही हैं और ये दोनों लाइटें, ये भी डीसी की लाइटें हैं। फॉल सीलिंग। अगर इस सिस्टम के बैकअप के ऊपर बात करें कि ये बैकअप कितना देता है, तो दिन के अंदर जो इनका एसी का लोड है, जिसमें इनके एक डी फ्रीज़र है, एक छोटा फ्रिज है, इसके अलावा पानी का डिस्पेंसर है और बाकी लाइटें पंखे जो एसी के ऊपर कनेक्ट हुई हुई हैं, जो एसी लाइटें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजे सोलर्स के एक और वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज का जो सिस्टम है हमारा दोस्तों वो 1 किलोवाट का डीसी सोलर सिस्टम है। इसके ऊपर हमने एक अदद इन्वर्टर भी इंस्टॉल किया है, 1.2 इन्वेरेक्स वीरॉन सीरीज़ का। तो इसका पार्ट 1 मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था और आज मैं इंशाल्लाह आपको इसका पार्ट 2 दिखाऊंगा, फिनिश लुक दिखाऊंगा कि डीसी के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें इनकी कनेक्ट की हैं, कितने पंखे लगाए हैं और लाइटें हमने कौन सी इस्तेमाल की हैं। पैनल्स आप मेरे बैक हैंड पे देख सकते हैं कि ये दो पैनल्स यहाँ पे हमने अटैच किए हुए हैं जिनको के। इसकी भी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और जैसे कि आपने पार्ट 1 के अंदर देखा ही था कि ये टोटल काम हमने डीसी का कंसील्ड वायरिंग के ऊपर किया। तो आइए नीचे जाके इंशाल्लाह मैं आपको सारी इसकी फिनिश लुक भी आपको दिखाता हूँ और लाइटें पंखे ऑन करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पैनल की स्पेसिफिकेशन चेक कराता हूँ। अच्छा, यहाँ जो हमने पैनल इस्तेमाल किए हैं वो जिनको कंपनी के हैं। 550 वाट का ये एक अदद पैनल है। ये दो पैनल हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो आइए मैं इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको दिखाऊँ। देखें, ये इसका स्टिकर है और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। साढ़े 550 वाट का ये एक अदद पैनल है। इन दोनों को हमने सीरीज़ पे कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो वायर हमने इस्तेमाल की है, मेन केबल जो इन्वर्टर तक जा रही है, वो 6 mm की वायर इस्तेमाल की है। स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। आप 2000 वाट तक की पीवी इसके ऊपर लगा सकते हैं और तकरीबन ये 1200 वाट तक का आपको लोड चला के देगा इन्वर्टर। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे हमने पैनल इंस्टॉल किया है। साथ में देखें ये इन्वर्टर लगा है, इन्वेरेक्स 1.2 वीरॉन 2 सीरीज़ का ये है इन्वर्टर। और ये हमने यहाँ पे डीसी की इनकी वायरिंग की है। ये कहते हैं हमने लोड के ऊपर इनका ब्रेकर लगाया है। डीसी की तमाम वायरिंग जो है वो सारी इस डीपी बॉक्स के अंदर आ रही है। और ये जो हमने डीपी इंस्टॉल किया हुआ है ये इन्वर्टर के साथ का, यानी कि ये एसी लोड का है। तो ये देखें कि इसके ऊपर ये एक अदद हमने सेलेक्टर लगाया हुआ है। ये सोलर मोड है, ये डायरेक्ट जो है मीटर का मोड है। इसी तरीके से जो यहाँ मीटर हमने इस्तेमाल किए हैं, ये एक बैटरी का है, बैटरी वोल्ट शो करता है। और ये हमारा इन्वर्टर का मीटर शो करता है।
वोल्टेज शो करता है, और ये डायरेक्ट जो हमारे मीटर से आ रहे हैं वो वोल्टेज शो करता है। प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ब्रेकर है, ये पीवी से जो वायर्स आ रही हैं ये उसके ऊपर हमने लगाया हुआ है 63 एम्पियर का ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन करने के लिए। इसके अलावा ये जो 2 ब्रेकर्स हमने लगाए हैं ये इन और आउट के ऊपर हमने लगाए हैं। तो ये इसकी जो ऊपर से वायर आ रही है वो यहाँ से हमने ली है, ठीक है। और ये टोटल सारी जो वायर्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर हमने कंसील की हैं, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया है। इसके ये कवर हो जाएगा शीट के अंदर से, ये कवर हो जाएगा शीट लगा के इसके ऊपर, ताकि ये कि बाद में अगर कोई वायरिंग वगैरह का मसला हो तो हम यहाँ से इसको ट्रेस आउट कर सकें। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये भी डीसी का एक हमने बल्ब यहाँ पे लगाया है, और साथ में ये सारी वायर्स वगैरह यहाँ पीछे से इनके कमरे से होती हुई इस सिस्टम के ऊपर आ रही हैं। इसके साथ साथ मैं इन्वर्टर के ऊपर भी आपको बताऊं कि इन्वर्टर के ऊपर जो हमारा लोड इस वक्त चल रहा है वो ये एक अदर डी फ्रीज़र चल रहा है। ये डी फ्रीज़र हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये दूसरा फ्रिज है, ये भी इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से एक अदर डिस्पेंसर है, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये डिस्पेंसर भी मैंने ऑन कर दिया। अब मैं आपको इसका लोड चेक कराता हूँ इन्वर्टर का। ये इस वक्त इन्वर्टर पे हम देखते हैं कि लोड कितना चल रहा है। देखें 74 वोल्ट आ रहे हैं, 7.5-8 एम्पियर तक के ऊपर से जनरेट हो रहे हैं, और प्रोडक्शन जो इस वक्त हो रही है वो तकरीबन 550-570 वाट की जनरेशन हो रही है। 38 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अब मैं आपको ये नीचे दिखाता हूँ, देखें 53% हमारा लोड चल रहा है इस वक्त। 640 VA यानी कि 419-421 तक का ये हमारा लोड चल रहा है। ये आप देख रहे हैं ये 3 बस बार यहाँ पे चल रहे हैं, और साथ साथ हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। बैटरी हमारी इस वक्त 13.6 वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज है। तो ये इस इन्वर्टर की प्रोग्रेस है। यहाँ बैटरी जो हमने इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल की है हमने DIB 260, ये 230 एम्पेयर आर की बैटरी है डाइवो की। और इसकी जो वारंटी है वो तकरीबन 1 साल की इसकी वारंटी है। वायरिंग के हवाले से देखें, ये तमाम वायर्स जो है इस कमरे से हमने निकाली हैं सारी, और ये एक बटन भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये बाहर एक लाइट है इनकी DC की। इसी तरीके से ये ड्राइंग रूम है इनका। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये हमारा DC का बोर्ड है। ये इनका पहले से ऑलरेडी, ये देखें इनका ये DC का बोर्ड हमने लगाया है। और यहाँ पे ये वायरिंग पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था कि ये कटिंग वगैरह करके हमने ये टोटल कंसील्ड किया है इसको। और ये इनका AC का है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 अदद पंखे हैं यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हमने, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन दोनों को मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों पंखे इनके DC के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। और इसी तरीके से जो लाइटों की पोजीशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों लाइटें जो जल रही हैं, और ये दोनों लाइटें ये भी DC की लाइटें हैं, फॉल सीलिंग की लाइटें हैं। इसी तरीके से ये 2 लाइटें हमने और यहाँ पे लगाई हैं। ये देखिए ये वाली, ये 2 और 2 4, ये 4 लाइट है। ये टोटल इस कमरे के अंदर 8 DC की लाइटें हमने लगाई हैं। पंखे की स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं इनका दूसरा कमरा, विज़िट कराता हूं मैं आपको। इस कमरे के अंदर भी हमने ये DC का बोर्ड दिया है, और ये इनका AC सिस्टम का बोर्ड है, ठीक है। ये एक अदद पंखा लगा हुआ है, ये देखें, ये इसको मैंने चलाया पंखे को।
और ये जो सामने आपको दो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये भी डीसी की लाइटें हैं। ये देखिए, और यहाँ पे भी हमने डीसी की लाइट इस्तेमाल की है। ये देखिए, इसकी रोशनी आप देख सकते हैं। और बाकी जो ये लाइटें आपको नज़र आ रही हैं, ये एसी की लाइट हैं। अगर मैं इसको भी जला के दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये इनकी एसी की लाइट है। तो ये इनका दूसरा कमरा था। अब मैं आपको तीसरा कमरा विज़िट कराता हूँ। ये मेन कॉमन है, यहाँ पे डीसी का बोर्ड दिया हुआ है। ये हमने यहाँ से कटिंग की थी इसकी, और ये यहाँ से हम वायर्स वगैरह लेके गए हैं सारी। तो इस वक्त ये देखें, ये दो पंखों के इनके बटन हैं। एक पंखा ये लगा हुआ है, एक पंखा ये लगा हुआ है। तो दूसरा पंखा भी चलाते हैं। और साथ में ये लाइटों के बटन्स हैं। तो दो लाइटें यहाँ पे इस कमरे के अंदर टोटल हमने जो दी हैं वो 8 लाइटें हैं। दो का पेयर बनाया हुआ है इसका। देखें, एक ये लाइट है, इसी तरीके से 2 लाइटें ये नहीं, इसी तरीके से 2 लाइटें ये हैं, इसी तरीके से 2 लाइटें ये हैं। और ये दोनों पंखे भी इस वक्त डीसी के ऊपर चल रहे हैं। और इसके अलावा ये जो लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये प्रोफाइल लाइट्स हैं। ये भी खैर हमने इंस्टॉल की, क्योंकि एसी की लाइटों का काम भी हमने यहाँ पे किया है, इनका सारा फॉल सीलिंग का। तो ये लाइटें भी मैं आपको दिखाता हूँ जला के। ये देखें, ये लाइट। तो ये एसी का जितना भी लोड है इनका, ये चलता है इन्वर्टर के ऊपर। ये देखिए, तो ये एसी की लाइट है। टाइम इस वक्त आपके सामने है, इस वक्त 12:10 हो रहे हैं। आइए मैं आपको तीसरा कमरा इसका चेक कराता हूँ। तीसरे कमरे में भी ये हमने साथ इसका डीसी का बोर्ड दिया है। ठीक है, ये एसी का बोर्ड है इनका। तो पंखा ऑन करते हैं, ये पंखा ऑन हो गया। और इसी तरीके से ये जो लाइटें आप देख रहे हैं, ये भी डीसी की लाइटें हैं। 4 लाइटें हमने यहाँ पे दी हैं इनकी, और इसके साथ डीसी की मज़ीद 2 लाइटें, यानी 4। तो टोटल इस कमरे में 8 लाइटें हैं। ये देखें, आप इसकी रोशनी देख सकते हैं। ये देखें, ये टोटल इस वक्त जो है कमरा डीसी के ऊपर ऑन है, पंखे के साथ। इसी तरह ये इनकी एसी की लाइट है, प्रोफाइल लाइट। ये एसी की लाइट है इनकी। ठीक है, ये भी हमने इंस्टॉल की हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एसी की इनकी लाइट भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये एसी की लाइट है इनकी। तो जो एसी का इनका सिस्टम है वो इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, और डीसी इनका डायरेक्ट पंखे और लाइटों के ऊपर जो डीसी की वायरिंग है उस पर चल रहा है। इसी तरीके से ये इनका चौथा कमरा है। यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं, ये देखें, वही तरीके कार है। दूसरा बोर्ड लगाया है डीसी का, ये एसी का बोर्ड है इनका। और ये पंखा हमने ऑन किया है इसका डीसी पे, ये देखें। और साथ में ये जो 2 अदद लाइटें देख रहे हैं आप, ये डीसी की लाइटें हैं। ये देखिए, ये इस वक्त डीसी के ऊपर लाइटें पंखे ऑन है। और इसी तरीके से अगर एसी की लाइट को आपको मैं दिखाऊं तो ये एसी पे इस वक्त ये लाइट चल रही है।
ये इनकी एसी की लाइटें ऑन हो गई। अच्छा, अब अगर इस सिस्टम के बैकअप के ऊपर बात करें कि ये बैकअप कितना देता है, तो दिन दिन के अंदर जो इनका एसी का लोड है, जिसमें इनके एक डीप फ्रीज़र है, एक छोटा फ्रिज है, इसके अलावा पानी का डिस्पेंसर है और बाकी लाइटें पंखे जो एसी के ऊपर कनेक्ट हुई हुई हैं, जो एसी लाइटें या पंखे हैं, तो वो तो सारा दिन इनके एसी के ऊपर भी ये इन्वर्टर लोड चलाता रहता है। और साथ में जो डीसी की इनकी अलहदा वायरिंग की हुई है हमने, तो वो चाहें तो दिन में वो भी डीसी पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 बजे के बाद जो इनको डीसी बैकअप देता है वो तकरीबन समझ लें आप 2 पंखों के ऊपर 24 घंटे का इनको बैकअप मिलता है, जिसमें से तकरीबन अच्छी धूप अगर हो तो ये 3 पंखे भी चला लेते हैं। तो ये इसका बैकअप है, बैकअप टाइम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।